नहीं होगा मुझसे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मेरे लिए बना ही नहीं है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का मैम फायदा भी कुछ नहीं होता है। जेआरएफ कर लो तो भी कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, जेआरएफ कर लूंगा, पीएचडी कर लूंगा, 5 साल स्टाइपेंड अमाउंट भी आ जाएगा, पर उसके बाद भी वही स्ट्रगल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती कहाँ है? छोड़ो यार, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 7 बार दे चुका हूँ इस एग्जामिनेशन को। हर बार नेट से 2 नंबर का रह जाता हूँ, या नेट बार बार हो जाता है, जेआरएफ नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए ये एग्जाम बना ही नहीं है, या मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। चलते हैं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, किसी और सरकारी नौकरी की, अपने कैलिबर से कम वाली नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता हूँ कि यार मैंने तो पूरा मन किया था, पूरी मेहनत करी थी, पर मेरी किस्मत में ही नहीं था। इसी तरीके से किस्मत को दोष दे रहे हो, इसी तरीके से सोच रहे हो कि मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एग्जाम रिजल्ट्स को आने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, देख सकते हो आप सभी लोग इस वक्त स्क्रीन पर, कि मैम प्लीज़ आप आइए, हमको मोटिवेट करिए, प्लीज़ कुछ बताइए, हमसे नहीं हो रहा है, या मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो देना वर्थ है। यही सारे सवालों का जवाब आज एक छोटे से वीडियो में देने आई हूँ। ना आपको ये बताऊंगी कि आज कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जेआरएफ का प्रीमियम कैसे लेना है। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे रियल टॉक करने आई हूँ। एक चीज़ समझाओ मुझे, आप सभी लोगों को ऐसा लगता है क्या कि जीवन में कोई भी काम आसान होता है? आज सुबह सुबह कमेंट पढ़ रही थी तो एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा कमेंट था, मैम आपने कहा कि ये सारा काम करना आसान नहीं होता, तो जीवन में आसान होता क्या है वो बता दीजिए, कर लेंगे। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ स्ट्रगल है। सक्सेस तभी मिलेगी जिस दिन हम उस बेड पर लाई कर रहे होंगे और सांसें नहीं चल रही होगी, क्योंकि सांस लेना भी एक स्ट्रगल है, बट वो सांस हम ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, हमें पता नहीं लगता है, इसीलिए वो स्ट्रगल लगता नहीं है। बस वही चीज़ आपको समझनी है। अगर आपकी तैयारी, आपकी प्रोसेस को आप एंजॉय करने लगे, वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगेगी। वो काम करते हो जो मन करता है तो मन खुश रहता है। ये मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सोसाइटल प्रेशर आता है, एक टाइम के बाद पेरेंटल प्रेशर आता है, एक टाइम के बाद कमाना होता है, एक टाइम के बाद फैमिली को संभालना होता है, एक टाइम के ऊपर दोस्तों में फ्लॉन्ट करना होता है, गाड़ियां खरीदनी होती है, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी होती है, और ये सब करने के बाद में भी मैम फाइनली लाइफ का पर्पस ढूंढना होता है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजों से पहले क्यों ना हम पर्पस पे काम कर ले। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको अगर ऐसा लगता है दैट यू आर फेलिंग इन दिस एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन, आज एक पेपर पेन लेना और बताना मुझे कि, या अपने आप को बताना, क्यों करना स्टार्ट किया था इस एग्जाम की तैयारी, या क्यों करना चाहते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई। अगर आपका रीजन ये है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो जानी चाहिए, तो दोस्त इंटेंट में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड चल रहे हो तो आप प्रोसेस में कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, या आपके अंदर वो ईगो आ गया है कि यार मैंने तो सब कुछ कर लिया था पर क्यों नहीं हो रहा है। तो अपने आप को ये चीज समझाना दैट इफ थिंग्स वर सिंपल, अगर चीजें आसान होती तो सभी कर लेते। हमारे देश का 0.79% के आसपास, 0.8% के आसपास बच्चा जेआरएफ करता है। इस साल लगभग 6.5 से 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 5100 कुछ लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। उन बच्चों ने कुछ तो स्पेशल किया होगा ना। अच्छा, मान लेते हैं उनमें से 50% की किस्मत चमक गई, पर 50% ने तो कुछ अलग किया होगा ना, कुछ मेहनत करी होगी। तो बस मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये टाइम छोड़ने का नहीं है। आपके पास में ऑलमोस्ट 80 से 85 दिन बचे हैं जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। जब से फॉर्म आएगा तब से पढ़ना शुरू करूंगा। मैं इस चैनल को फॉलो करूंगा, इसको किया था इससे मजा नहीं आया था, मैं ये करूंगा, मैं वो कोर्स खरीद लूंगा, ऐसे कर लूंगा। ये सब चीजों से अगर एग्जाम निकलते ना, तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब से। बहुत सारे बच्चे प्रीमियम कोर्सेज में भी आते हैं, पेड कोर्सेज में भी आते हैं, बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, पर सिलेक्शन जो है वो ये सारी चीजों से नहीं होता। ये सब आपको सिर्फ पुश कर सकती है, रास्ता आपका है, रास्ता दिखाने का काम लोग कर सकते हैं, चलना तो खुद ही पड़ेगा। ये सारी चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं, मोटिवेशन भी दूसरों से लेते आ रहे हैं। अपने आप से कब मोटिवेशन लेंगे आप सभी लोग? बस एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, योर मिस्टेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पेपर उठाओ, उस पेपर को दोबारा से सॉल्व करो कि यार मेरे से पिछली बार कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक रहा हूँ, क्या गलती कर रही हूँ। पेपर 1 में गलती है, पेपर 2 में गलती है, स्ट्रैटेजी में गलती है, टाइम मैनेजमेंट में गलती है, या मेरे कॉन्सेप्ट्स में कमी है।
मुझे लग तो रहा है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट एक्चुअली मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। इस ईगो में जी रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नहीं आता है। इस ईगो से बाहर निकलो, अपने आप को हेड डाउन करो। जब हम लोगों को या मुझे कोई जीवन में ऐसा लगता है ना कि यार ये मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आई कम बैक टू बेसिक्स। हमेशा से एकदम जीरो पर आ जाओ, बिल्कुल बेसिक, छोटी छोटी चीजें। मैथ्स का कोई ऐसा लगता है ना तो छोटे छोटे एडिशन पे आ जाती हूँ। रिवीजन ऐसी चीजों का करती हूँ जो बिल्कुल ही बेसिक होती है, बिल्कुल ही बच्चों की लेवल की होती है। मुश्किल होती है, बोरिंग काम करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, बार बार किसी चीज को रिपीट करना मुश्किल होता है, बट बिल्कुल बेसिक्स पर आ जाओ, जीरो लेवल पर आ जाओ। अपने आप को हम्बल बनाओ, अपने आप को ये चीज समझाओ कि ठीक है यार, मुश्किल है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, दुनिया हमारे इंडिया का टॉप 10 एग्जामिनेशन में आता है, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे और करना पड़ेगा और मेहनत डालनी पड़ेगी। और 80 दिन है, 80 दिन में जीवन बदल जाएगा। हाँ, डायरेक्ट जॉब नहीं लगेगी, पर ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख गए तो आपको डायरेक्ट जॉब चाहिएगी भी नहीं। आप वो नहीं होंगे जो मजबूर होंगे एक डेस्क के पीछे जॉब करने के लिए, पैसे के लिए। आप उस पर्सनालिटी के साथ आगे जाएंगे कि आप दुनिया को रूल कर सकते हैं। अ टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। बस आपको ये समझना पड़ेगा, ये इज्जत करनी पड़ेगी कि टीचर होता क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, पर रियल में पता है क्या इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आपके ऊपर? क्या आप तैयार हो 100 बच्चों की क्लास में जाके एक्सेल करने के लिए? जो समझा रहे हो सब बच्चा सुने, क्या आप रेडी हो? सोचना। और एक छोटी सी चीज जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, जो आपको सुनाना चाहती हूँ, याद रखिएगा, हर जीत करीब नहीं होती, हर जीत पास में नहीं होती, सभी जीत दूर होती है। पर एक ही रूल है, चलते रहना चाहिए, प्रोसेस कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि जीत दूर बहुत है, पर अगर चलते रहोगे तो जीत मिलेगी जरूर, याद रखिएगा। और बस इसी तरीके से तैयारी करती रहनी है, आज इस चीज की, कल किसी और चीज की, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर बिल्डिंग। उस पर काम करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोसेस पर काम करो, एंजॉय दिस प्रोसेस। और उसमें हमेशा याद रखना, सही सारथी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं 1000 वीडियोस देखकर एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, तो दोस्त वो 1000 वीडियो एक ही जगह के होने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन जीवन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ईगो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दोनों चीजों से दूर रखो, अपने आप पे भरोसा करो।